आपके अगले जनरेशन, उसके अगले जनरेशन, उसके अगले जनरेशन ना भी रहे, ये सब खत्म हो जाए, तब भी ये 30,000 रुपये महीना निकलता रहेगा। ये 50 लाख कभी खत्म नहीं होगा। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा हम निकालते हैं। अब या तो 1 करोड़ रुपए आप डायरेक्ट कहीं से पेंशन वेंशन मिला हो, कहीं से एक फंड आया हो, लॉटरी जीत करके आए हो, या किसी की डकैती किए हो, कहीं से भी 1 करोड़ रुपए ला करके इसमें डाल दो। थोड़ा 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 डालते 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 एक टाइम में 1 करोड़ जमा हो जाए। क्या 1 करोड़ से 10 लाख रुपए पर मंथ अगर हम निकालें, और जैसा हमने शुरुआत में कहा कि 1 करोड़ ये कभी खत्म नहीं होगा, तो क्या 10 लाख हर महीने निकालने के बाद भी 1 करोड़ कभी खत्म नहीं होगा? मतलब ये एक लौता ऐसा बाल्टी है भैया, जिससे आप लोटा का लोटा पानी निकालते रहो, उस बाल्टी में पानी उल्टा बढ़ता रहेगा, घटेगा कभी नहीं। ये है SWP की ताकत। आज हम समझेंगे SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, एकदम देसी अंदाज में भैया, हमेशा की तरह ऐसी भाषा में समझाऊंगा कि भारत के बच्चे बच्चे को भी SWP समझ में आ जाए। जैसे हमने हर किसी को SIP समझाया, अब SWP भी समझाएंगे। ठीक है, SIP मुझे लगता है आप सबको पता है। ठीक है, अब SWP क्या है ये समझेंगे। देखो, इसको हम लोग कई बार ऐसे भी कहते हैं कि बिना नौकरी के मंथली सैलरी, हमने पहले वीडियो करा भी था, बिना नौकरी के हर महीने सैलरी। बिना नौकरी के हर महीने की सैलरी कैसे हो सकती है? SWP यही काम करता है कि आप कि जब एक उम्र हो जाए 50 साल 60 साल, जब आपको काम वाम करने का मन ना हो, हर महीने फिक्स इनकम आती रहे, हर महीने पैसा आता रहे। कब तक आता रहे? जब तक जिंदा है। अच्छा, जिंदा नहीं रहेंगे तब? उसके बाद भी बाल बच्चों को जाता रहे। अरे 3 जनरेशन 4 जनरेशन तक जाता ही रहे, पैसा कभी खत्म ही ना हो। लेट्स सपोज आपने एक बार 50 लाख का कॉर्पस बना दिया, मान लो एक बार मेहनत करके, चाहे खुद SIP करके जमा किया, या कहीं से पेंशन आ गया, या कहीं से चोरी डकैती करके लाए, कहीं से डाका मार के लाए, कहीं से भी 50 लाख आप ला करके आए बड़ी मेहनत से भैया, और इस 50 लाख को आपने SWP कर दिया, SWP फंड में डाल दिया। अब उसके बाद इससे अगर आप 30,000 रुपये महीना निकालते रहो, सॉरी 30,000 के आएगा ना, 30,000 रुपये महीना निकालते रहो, तो कब तक निकलेगा सर? जब तक धरती है तब तक निकलेगा। आप चले जाओ, आपके अगले जनरेशन, उसके अगले जनरेशन, उसके अगले जनरेशन ना भी रहे, ये सब खत्म हो जाए, तब भी ये 30,000 रुपये महीना निकलता रहेगा। तो मतलब एक ऐसा ये बैंक हो गया आपका जो कभी खाली ही नहीं होगा। आप कहोगे ऐसा कैसे संभव हो सकता है? 50 लाख अगर हमने डाला है, कहीं किसी फंड में रखा है, तो एक ना एक तो समय आएगा जो 50 लाख खत्म होगा। मैं जस्ट अपोजिट कह रहा हूं, ये 50 लाख कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं। इसी का नाम है SWP। यही है SWP की ताकत। ये 50 लाख कभी खत्म नहीं होगा। ये 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, आप जितना भी कैपिटल डालो, कभी भी खत्म नहीं होगा, और मंथली इनकम आती रहेगी। अब सवाल उठता है, ये कैसे होगा भैया, जरा ये बताओ। ठीक है, तो आ जाओ। देखो, पहले इसके नाम में क्या है, ये देखो, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SIP क्या होता है? ये SIP के जस्ट अपोजिट होता है। SIP, SWP, सर SIP है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। ये क्या है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा हम निकालते हैं। कहां से निकालेंगे? अरे जहां पहले जमा करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि या तो आप SIP करके मिला करके एक बास्केट ऐसा करके हो जाएगा। अब ये बास्केट में मान लो 1 करोड़ रुपए है, ये करोड़ आपका है। अब या तो 1 करोड़ रुपए आप डायरेक्ट कहीं से पेंशन वेंशन मिला हो, कहीं से एक फंड आया हो, लॉटरी जीत करके आए हो, या किसी की डकैती किए हो, कहीं से भी 1 करोड़ रुपए ला करके इसमें डाल दो। या फिर आपके पास 1 करोड़ अगर है नहीं, तो SIP के जरिए थोड़ा 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 डालते 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 एक टाइम में 1 करोड़ जमा हो जाए। तो ये बन गया बास्केट। इसको हमने बोला SWP का बास्केट। ठीक है, अब बारी आएगी जब 1 करोड़ मेरा बन गया, अब निकालो हर महीने, हर महीने निकालो, हर महीने निकालो, हर महीने निकालो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है SWP का। तो SWP में सबसे पहले अपने को फंड चाहिए। तो फंड भरने का तरीका क्या हमने बोला? SIP। या तो SIP के जरिए थोड़ा थोड़ा जमा करके एक बार मोटा फंड बना लो, या फिर कहीं से डकैती कर लो। ठीक है, वो भी तरीका है, वो ला करके इसमें भर दो। उसके बाद अब समझो कितना निकालते हैं, ये कैलकुलेशन समझना जरूरी है। दरअसल होता क्या है, प्रोसेस समझाता हूं। अब ये देखो, अभी जैसा मैंने आपको ये बास्केट बना के समझाया कि इस बास्केट में
1 करोड़ रुपए जमा हो गए। 1 करोड़ रुपए जमा करने के दो तरीके हमने बात किए, या तो आप डाका डालो या फिर एसआईपी करके थोड़ा थोड़ा जमा करो। डाका मत डाल देना, मजाक कर रहा हूँ, कहीं से पेंशन वेंशन मिल जाए, लॉटरी लग जाए, कहीं से एक मुश्त पैसा आए, वैसा करके, या फिर एसआईपी कर करके आपने जमा कर दिया। ये बास्केट कहाँ है? स्टॉक मार्केट में है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में है, अगर वहां पे 1 करोड़ है तो ये 1 करोड़ भी बढ़ता रहेगा 12% सालाना, 15% सालाना, डिपेंड करता है कौन से फंड में डाले हो। इंडेक्स फंड माने तो 12% के आसपास, हम 10% मान लेते हैं, एकदम घटिया रेशियो, बहुत बहुत घटिया, 10% के सालाना रेशियो से बढ़ेगा। सर एक तो इसकी ग्रोथ होगी 10% सालाना के हिसाब से, नॉर्मली 12 से तो ऊपर मिल ही जाता है इंडेक्स फंड की ग्रोथ, अगर आप देखो हमने और कम कर दिया, 10% के हिसाब से ये ग्रो करेगा, ठीक है। तो आपको 1 करोड़ रुपए से पर मंथ पैसा भी निकालना है ना अपने रिटायरमेंट होने पर। तो सवाल ये उठता है कि 1 करोड़ से हम कितना निकालें? क्या 1 करोड़ से 10 लाख रुपए पर मंथ अगर हम निकालें, और जैसा हमने शुरुआत में कहा कि 1 करोड़ ये कभी खत्म नहीं होगा, तो क्या 10 लाख हर महीने निकालने के बाद भी 1 करोड़ कभी खत्म नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। एक कुछ कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को आपको समझना जरूरी है। उस कैलकुलेशन के तहत जो नंबर आता है, उतना पैसा अगर आप हर महीने निकालते हैं तो ये 1 करोड़ कभी खत्म नहीं होगा, ठीक। अब वो कैलकुलेशन क्या है? मार्केट आपको सालाना इस 1 करोड़ बता रहेगा 10% के हिसाब से। अब मान लो सालाना आपने 10% के हिसाब से पैसा निकालना शुरू कर दिया। 1 करोड़ का 10% मतलब कितना हुआ? 10 लाख हुआ। 10 लाख का मतलब मंथली कितना हुआ? लगभग कितना हुआ? 80,000 90,000 के आसपास, ठीक है। मैं 90,000 मान लेता हूं, 1 लाख भी मान सकता हूं, अब समझ गए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करके निकालता हूं तो यानी कि मैं इसका 1% मंथली निकाल रहा हूं। अब ऐसा ना गिनने लग जाए 1 करोड़ का 90 लाख 1% नहीं हुआ, अरे 80 हुआ, 1 लाख हुआ, समझ गए ना आप? तो 1 करोड़ का मंथली 1% अगर आप निकालते हो तो क्या होगा? मार्केट जितना रिटर्न दे रही है आप उतना निकाल ले रहे हो, तो पैसा आपका क्या हो जाएगा? जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ ही साल में खत्म हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ये है कि मार्केट अगर आपको 10% के हिसाब से ग्रो करा रही है आपके पैसे को, तो आप एक काम करो ना, 5% के रेशियो से निकालो ना पैसा, फिर कभी खत्म नहीं होगा। उधर 10 से बढ़ता रहेगा, आप 5 से निकालते रहोगे, 5% हमेशा आपको एक्स्ट्रा बफर मिलेगा। अभी कैलकुलेटर पे समझाऊंगा आपको, डोंट वरी, अगर नहीं समझ आ रहा तो। समझ आ रहा है आयुष? क्लियर है? एक क्वेश्चन है, लेकिन बताओ। जो हमारा प्रॉफिट है वही तो निकाल रहे हैं। हाँ, तो 1 करोड़ तो हमारा जब भी रहेगा इसमें। 1 करोड़ तो जब भी रहेगा, ठीक है। लेकिन इस 1 करोड़ ये जो 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, आप 5% के हिसाब से निकालते रहोगे, तभी रहेगा वो प्रॉफिट ना। हाँ, तब ये कि 1 करोड़ से और ज्यादा बढ़ता जाएगा। देखो मार्केट का क्या है कि मार्केट इस साल 10% दिया, अगले साल 5% दिया, तो लेकिन आप तो 10% के हिसाब से हर साल निकाल रहे हो। अगले साल -1% दिया तो आप फिर भी 10% के हिसाब से निकाल रहे हो। अगर मार्केट ने 5 साल तक माइनस रिटर्न दिया, जो कि पॉसिबल है, पहले भी इतिहास में ऐसा हुआ, 5 साल तक लगातार आपको माइनस रिटर्न दिया और आप हर साल 10% के रेशियोज निकालते जा रहे हो, क्या होगा? फंड एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सेफर साइड हमने 5% के हिसाब से निकाल दिया, 5% से निकालना शुरू किया। अच्छा, 5% का मतलब कितना हुआ? 1 करोड़ का 10 लाख हुआ सालाना, 1 लाख यानी कि 50,000 रुपए अगर आप पर मंथ, मतलब 5% सालाना का मतलब हुआ 0.5% पर मंथ। 5% सालाना निकालने का मतलब 0.5% के आसपास लगभग। भैया 12 मत जाना, मैं हर जगह 10-10 गिन रहा हूं, ठीक है। 10% रिटर्न, साल का भी 10 ही महीना में गिन रहा हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। तो आप अगर 0.5% के हिसाब से मंथली अगर निकालने जाओ तो अपना ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाएगा, ये 1 करोड़ कभी खत्म नहीं होगा। अब आओ कैलकुलेटर पे, कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको एसआईपी कैलकुलेटर दिखा देता हूं। एसआईपी कैलकुलेटर वैसे बहुत बार दिखा रखा है। आपके मन में अगर ये सवाल हो, सर 1 करोड़ रुपए पहले जमा करने के लिए ये बताओ कितना पैसा हर महीने एसआईपी करना पड़ेगा, तो ये पहले बता देता हूं, उसके बाद एसडब्ल्यूपी पे आएंगे हम। मान लो सर 5,000 रुपए पर मंथ आप जमा करते हो ना, 30 साल तक आप जमा करते हो। हमने 12% यहां पे लिया, आपको उसमें तो 10 लिखा था, अरे 10, 12, 15 के बीच कुछ भी ले लो, इतना एक्सपेक्टेड है। हमने 12 ले लिया यहां पर, ठीक है। तो 30 साल आपको लगेंगे 1.5 करोड़ जमा करने में, ठीक।
आप कहते हो सर 30 साल का, मैं तो अभी ही 30 साल का हो गया हूं, 60 साल के बाद मैं SWP करूंगा। कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ कि मैं अभी 35 का हो चुका हूं, अगले 25 साल ही मेरे पास जमा करने का समय है। तो आप अगर इसको 25 साल तक करते हो ना तो तकरीबन 85 लाख हुआ भैया। इसको लो हम 25 लाख 25 साल तक कर देते हैं तो 70 लाख हुआ। तो आप इसको मुझे लगता है 8,000 की SIP करोगे तो 1 करोड़ के आसपास ये चला जाना चाहिए। हाँ, 1 करोड़ के आसपास चला गया अगर आप 8,000 की SIP करते हो, अगर आपके पास 25 साल का समय है। आज अगर आप देखो जितने जल्दी एज में ये आप समझ जाओ, 20 साल की एज में, 22 साल की एज में, उतना कम का SIP आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपकी SIP का अगर कैपेसिटी है 10,000 रुपए, अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ SIP कर सकते हो तो आपको 25 साल नहीं, हो सकता है 20 ही साल में। अरे हाजा भाई कहाँ चला गया? चलो यहीं से ले लेते हैं। 20 साल नहीं, 20 साल तो नहीं, आपको फिर भी 21 साल, 22 साल, 23 साल, 23 साल फिर भी लग रहे हैं। तो मतलब जितनी जल्दी आप एज करना शुरू कर दो। ठीक है, अच्छा कोई कहे कि हमको भैया 50 लाख के हिसाब से बताओ, 1 करोड़ रुपए नहीं जमा करना है आपको, लो तो 50 साल के हिसाब से बता देते हैं। सर 50 लाख के हिसाब से आप 5,000 SIP करो, 5,000 रुपए SIP करो, 23 साल में आपका 52 लाख बन जाता है। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि भैया कैलकुलेटर गूगल पे अवेलेबल है, सर्च करते रहना आपको कितना डालना है, कितने साल तक करना है। हमारा पर्पस SWP समझना है। अब ये है सर SWP कैलकुलेटर, आप गूगल में लिखो SWP कैलकुलेटर, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कोई भी खोल लेना आप। अब यहां देखो मैंने 1 करोड़ रुपए, हमारा बास्केट में कितना जमा हुआ है? 1 करोड़ रुपए, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट अपना। अब मैं कह रहा हूं मुझे 50,000 रुपए पर मंथ चाहिए। 50,000 रुपए पर मंथ कहने का मतलब कितना परसेंट मैंने लिया? 0.5% पर मंथ, जैसा मैंने आपको बोर्ड में बताया था। ठीक है, 0.5% पर मंथ, सालाना 5%, तो 0.5% 50,000 पर मंथ। अच्छा, मैं मार्केट क्या बोला था हमने, कितने परसेंट से ग्रो करता है? 10% के हिसाब से हमने ले लिया, तो मार्केट 10% के हिसाब से ग्रो करता रहेगा, मतलब मेरा ये 1 करोड़ 10% के हिसाब से रखा रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन उसमें से 50,000 मैं हर महीने निकाल भी रहा हूं, और मैंने यहां पे चुना टाइम पीरियड, अगर 1 साल तक हर महीने में 50,000 निकालता रहूं और उस बैलेंस पर 10% के हिसाब से पैसा बढ़ता रहे, तो देखो टोटल विड्रॉल मैं कर चुका हूंगा कितना है? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए मैं विड्रॉल कर चुका हूंगा 1 साल में। फाइनल वैल्यू 6 लाख रुपए निकालने के बाद भी 1 करोड़ से कम हो जाना चाहिए ना, क्योंकि मैं 1 करोड़ से 6 लाख निकाल चुका हूं, होना चाहिए ना। लेकिन देखो जादू कम नहीं हुआ, 1 करोड़ 3 लाख फिर भी हो गए। ये है असली SIP का जादू। आपके पैसे निकालने के बाद भी पैसे, आपका कॉर्पस कम नहीं हो रहा। चलो मैं इसको एक काम कर देता हूं, 3-4 साल 5 साल तक निकालता रहता हूं, ठीक है, 50,000 हर महीने, तब तो ये कम हो जाना चाहिए ना, ये 1 करोड़ घट जाना चाहिए ना। आओ देखो जादू, लो मैंने कर दिया 5 साल तक। 5 साल तक मैंने पैसा निकाला, हर महीने 50,000 रुपए, मतलब 30 लाख रुपए मैं निकाल चुका हूं। 1 करोड़ 22 लाख हो गया, ये बढ़ गया, घटना चाहिए था ना, लेकिन ये बढ़ गया। अच्छा मैं एक काम करता हूं, 10-20 साल तक कर देता हूं, ये लो 19 साल तक मैंने निकाला। भाई 1 करोड़ 14 लाख में निकाल चुका हूं 19 साल तक, लेकिन ये बढ़ गया, ये फिर और बढ़ गया, कॉर्पस से ज्यादा निकाल चुका हूं, सही बात है। अब ये देखो मैं 30 साल तक मैंने निकाला। अरे 30 साल तक मैंने कितना निकाल दिया? 18 करोड़ है क्या? 18 करोड़ के आसपास निकाल दिया। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 80 लाख में निकाल चुका हूं, फिर भी 7 करोड़ 13 लाख बन गया है। अब बताओ ये कब खत्म होगा? उल्टा बढ़ ही रहा है। मतलब ये एक लौता ऐसा बाल्टी है भैया, जिससे आप लोटा का लोटा पानी निकालते रहो, उस बाल्टी में पानी उल्टा बढ़ता रहेगा, घटेगा कभी नहीं। ये जादू है SWP का। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? उस कोई कंफ्यूजन? अच्छा, और इसका अपोजिट साइड देखो, मतलब आप इसमें क्या खराब कर सकते हो जिसकी वजह से आपका ये कॉर्पस खत्म हो जाएगा 1 करोड़। सर मार्केट 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, मैंने बोला 0.5% मंथली नहीं, मैं 1% मंथली निकालूंगा, मतलब 1 करोड़ का 1 लाख रुपए निकालने लग जाऊंगा, 1000, 10,000, 1 लाख। अगर मैं 1 लाख रुपए निकालने लग जाऊं, ठीक है, और मार्केट 10% के हिसाब से ग्रो कराता रहेगा, सर 3 साल में मैं निकाल चुका होऊंगा तकरीबन 36 लाख रुपए, और मेरा 1 करोड़ का कॉर्पस अब कम हो गया। समझ आया क्यों कम हुआ? क्यों? क्योंकि मेरा निकालने का रेट फिक्स है,
लेकिन मार्केट के ग्रो करने का रेट फिक्स नहीं है, वो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। अच्छा, मैं इसको अगर 9 साल तक निकालता रहा, मतलब 1 करोड़ 8 लाख में निकाल चुका हूंगा, लेकिन अब कॉर्पस मेरा 65 ही बचा है। मतलब आगे आप समय बढ़ाते चले जाओ, देखो भैया आपका कॉर्पस कितने दिन में, ये तकरीबन 15-16 साल में आपका कॉर्पस खत्म हो जाएगा। यानी कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% मंथली अगर आप निकालने लग जाओ तो आपका कॉर्पस 15 साल में खत्म हो जाएगा। ये अनलिमिटेड टाइम तक नहीं चलेगा। अच्छा, आप कहोगे सर 0.5% थोड़ा बढ़ा लो, ये कम है, थोड़ा और ज्यादा निकालना है मुझे, तो लो भैया, थोड़ा बहुत इधर उधर करके देख लो। आप 1 लाख नहीं, आप एक काम करो ना, 70,000 निकाल लो, फिर देख लो, कैलकुलेटर ही बता देगा आपको। 7,000, 70,000। सर 70,000 निकालने के बाद भी मेरा कॉर्पस यहां बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है। लेकिन कंसर्न है यहां पे, सर मैंने यहां 10% फिक्स कर दिया है कि मार्केट 10% के हिसाब से बढ़ेगा। जिस साल 10% के हिसाब से नहीं बढ़ा तो रिस्क हो गया, कभी 5 साल तक 10% के हिसाब से बढ़ा ही नहीं, उससे कम रहा तो रिस्क हो गया। इसीलिए फॉर द सेफर साइड मैंने कहा कि भैया 0.5% ही निकालो। अगर 1 करोड़ है तो 50,000 निकालो, अगर 50 लाख है फंड तो कितना निकालना चाहिए? 25,000। ठीक है, अगर 25 लाख है फंड तो कितना निकालना चाहिए? 12,000। मतलब आपके टोटल फंड का 0.5% मंथली निकालते रहो, आपका कॉर्पस ये वाला कभी भी खत्म नहीं होगा। ये है एसडब्ल्यूपी की ताकत। अब सवाल उठता है कहां करते हैं, कैसे करते हैं? सर आप जो भी डीमैट अकाउंट यूज करते हो, एक तो डीमैट अकाउंट का लिंक हमने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ और वहां से एसडब्ल्यूपी वाला फंड चूज कर सकते हो। आप एसडब्ल्यूपी फंड चूज सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे कई सारे फंड जो कि एसडब्ल्यूपी का फैसिलिटी देते हैं। आप वहां पर एसआईपी करते रहो 40, 50 साल, 30 साल तक, जितने साल तक करना हो, और उसके बाद उसी फंड से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी भी फंड में आपका एसआईपी चल रहा हो, बाद में सारा पैसा निकालो और एसडब्ल्यूपी वाले फंड में सारा पैसा डाल दो और फिर वहां से विड्रॉ शुरू कर दो। ठीक है भैया, ये तरीका है। और कोई सवाल बताओ, कोई कंसर्न, कुछ भी? एसडब्ल्यूपी कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मतलब तो फिर हमें जैसे 10 या 15 साल इन्वेस्ट करके एसआईपी करके तब एसडब्ल्यूपी करना पड़ेगा। अब अगेन वो सवाल आ गया कि सर सबसे पहले जो 1 करोड़ और 50 लाख की मैंने बात करी, तो पहले वो 1 करोड़ 50 लाख जमा करना पड़ेगा ना। चलो इस बार 50 लाख ले लेते हैं। एक तो तरीका क्या बोला, डकैती वकैती इलीगल वाला, वो ना करना। और दूसरा तरीका हमने क्या बोला, एसआईपी के जरिए थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़ते रहो। ठीक है, कहीं भी एसआईपी करो, कहीं भी, चाहे आप कोई सरकारी स्कीम में डाल दो। मतलब देखो अल्टीमेटली पैसा आना चाहिए 50 लाख, चाहे आपने सरकारी स्कीम में डाल करके कमाया, एफडी से कमाया, एसआईपी से कमाया, कहीं से वहां कमाया, 50 लाख रुपए जमा होना चाहिए। यह 50 लाख जमा हो गया, उठा के डाल दो एसडब्ल्यूपी वाले फंड में। कई सारे फंड हैं एसडब्ल्यूपी के, आप सीधा सर्च करोगे, नीचे जो हमने लिंक दे रखा उस पर खुलवा करके एसडब्ल्यूपी फंड कई सारे मिल जाएंगे, उसमें डाल दो और मंथली निकालते रहो भैया, सेट कर दो, अपना पैसा आता रहेगा। और कोई सवाल? सर जिस पे पैसे हैं, हाँ, वो चाहे अभी कर दे, अभी कर दे, अभी कर दे, अभी कर दे, हर महीने अभी लेना शुरू कर दे। जो आदमी नौकरी चाकरी कर रहा हो, नौकरी चाकरी छोड़ के घर पे बैठ जाओ भैया, हर महीने पैसा आता रहेगा, पॉसिबल है ये। तो जिनके पास जमीन जगह है, बहुत है, निपटा दो और डाल दो एसडब्ल्यूपी में, हर महीना आता रहेगा। ठीक है, पूछ लेना अपने बाबूजी वगैरह से। और कोई सवाल बताओ? ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि अभी अगर आपके पास मंथली इनकम का जुगाड़ नहीं है, आपको मंथली इनकम चाहिए और कोई बड़ा एसेट है, तो उसको बेच करके एसडब्ल्यूपी किया जा सकता है। और आज अगर ऐसा नहीं करने का प्लान है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, एक अच्छा पेंशन प्लान चूज करना चाहते हो, तो पेंशन प्लान्स जो ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं उनकी तरफ ना जा करके आप एसडब्ल्यूपी भी चुन सकते हो। तो एसडब्ल्यूपी पेंशन प्लान का भी काम कर रहा है, रेगुलर इनकम का भी काम कर रहा है, चाहे भी करो, चाहे रिटायरमेंट की प्लानिंग करो। ठीक है, और कोई सवाल? और कुछ सर? इसमें एक चीज ये बता सकते हैं, बताओ। मतलब सॉरी कट, हाँ, इसमें ये बता सकते हैं सर कि जैसे नहीं कंटिन्यू रहने दो, रहने दो, सुनने दो। हाँ, कि जब आप अगर बिल्ड कर रहे हैं कॉर्पस और रिटायरमेंट पे जा रहे हैं आप, तो मार्केट से जैसे आपने बताया कि कभी 5% नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव ना, उसके लिए कहाँ पे करें? एसडब्ल्यूपी ऐसे आते हैं कि जो सेफ, अल्ट्रा सेफ में थोड़ा कम मिल जाए मुझे, लेकिन अल्ट्रा सेफ में कहीं पे हो। देखो एसडब्ल्यूपी तो विड्रॉल का प्रोसेस है, ठीक है,
तो SWP के लिए जो जिस फंड में हम डालेंगे वो फंड सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी किसी भी थर्ड क्लास फंड में डाल दिया, वो नेगेटिव रिटर्न पता चलेगा देता ही रहेगा, मार्केट पॉजिटिव है लेकिन वो फंड नेगेटिव दे रहा है। तो SWP फंड भी चुने तो समझदारी से ध्यान से। हमने बेस्ट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन के लिए हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड बाय सागर सिन्हा आप सर्च करोगे तो यूट्यूब पे एक वीडियो आएगा, उसमें यही तरीका हमने बता रखा है कि फंड सिलेक्शन करते कैसे हैं। अच्छा फंड सिलेक्शन जो आपका ये बुरा वाला हाल ना कराए, तो अच्छा फंड सिलेक्शन भी जरूरी है SWP के लिए। किसी भी फंड में SWP नहीं करना। ठीक है सर, आंसर मिल गया, डन। चलो भैया, उम्मीद है समझा पाया, लेकिन कुछ भी अगर कंफ्यूजन है, दिमाग में सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। रिप्लाई कमेंट में हो सकता है रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन आने वाले किसी ना किसी सेशन में आपका सवाल मैं पिक कर ही लूंगा भैया। चलो आज के लिए इतना ही।